मुख तेरा सोनिए, मुख मुख तेरा सोनिए, गुलाब नालो चंगाए, नशा तेरा सोनिए, शराब नालो चंगा। हो किन्ना सोहना तेन, हो किन्ना सोहना तेन रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेन रब ने बनाया। जी करे वेखदारा दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया। जी कर वेखदारा हो किन्ना सोना रब ने बनाया। सरे गरे सरे, सरे गरे धसा, सरे गरे सरे रे रे रे, सरे गरे धसा, सरे ग प ध सरे गरे सा ध प घ ग रे सा प ध सा ध सा ध सा ग रे सा प ध सा ध सा ध सा ग रे सा प ध सा ध सा ध सा ग रे सा प ध सा ध सा ध सा ग रे सा। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। तेनू दिल शीशे च वसाया, तेनू दिल वाले शीशे च वसाया। जी कर वेखदारा दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया। जी कर वेखदारा हो किन्ना सोना तेन रब ने बनाया। आप किश्तवाड़ आएँ और डूलवाल साहब का नाम न लें तो किश्तवाड़ का नाम अधूरा है। जानबाज साहब जिनके नाम से जो है किश्तवाड़ की पहचान थी और जिनके नाम से जो है किश्तवाड़ में लोगों को जाना जाता है, जितना कंट्रीब्यूशन उनका लिटरेचर में है किश्तवाड़ में उतना शायद ही किसी और शायर का था। और उनके कलाम को कश्मीर में भी पढ़ा जाता है। बहुत सारे गायक, बड़े बड़े गायक जो है उनके कलाम को पढ़ के जो है लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। और आज हम उसी संदर्भ में जो है किश्तवाड़ आए हैं और किश्तवाड़ में हम अदनान डूलवाल जी से मिलने आए हैं। ये अभी उनने जो है खूबसूरत सी जो गज़ल आपके सामने रखी है, गाना आपके सामने रखा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया है और इन्होंने भी जो है उतने ही अच्छे तरीके से इसको निभाया। ख़ास तौर पे इतना रिमोट एरिया और उस रिमोट एरिया में इतना बढ़िया टैलेंट यंग एज में कहाँ से आया, किस तरीके से आया, आज हम जानने जो है किश्तवाड़ में आए हैं। तो अदनान जी आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। तो अदनान जी इतनी मिठास आपकी आवाज़ में, इतनी मतलब आप लफ्ज़ों को जिस तरीके से बयां करते हैं, जिस तरीके से पेश करते हैं, उसमें कहीं भी हमें गलती दिखती नहीं है। वो कैसे, इतनी महारत कैसे हासिल की? ये सब मेरे उस्तादों की दुआएं और घर वालों का साथ है और लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। उस्तादों ने इस लायक बनाया कि आप
मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, वो सभी उस्ताद मेरे उस्तादों का करम है और ऊपर वाले का करम। तो कभी ऐसा लगा, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है ख़ास तौर पे टोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू प्रोविंस का एक ऐसा इलाका है, हिली रीजन है, रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं, यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री का अब इसको बहुत कम है, फिर भी आपने इस फील्ड में कदम रखा और इस फील्ड में आगे अपना फ्यूचर ढूंढने की कोशिश की। जी देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, तो मुझे मतलब खुद जाना पड़ा। मैंने जम्मू में इसकी कोचिंग ली है धर्मेश सर से, मैंने वहाँ पे भी सीखा और मुझे यहाँ पे भी उस्ताद सिखाने आते थे, उस्ताद रहमत अली रहमत साहब, उस्ताद बेताब साहब, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। ये कब से शौक़ था इस म्यूज़िक के साथ? बचपन से शौक़ था। बचपन से मतलब जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तब से मुझे इस चीज़ का शौक़ था, और बाद में घर वालों ने भी काफ़ी इस चीज़ में इनकरेज किया कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। डूलवाल साहब के नाम को आगे शायद आप ही प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक किश्तवाड़ में जब भी अब नाम डूलवाल साहब का लिया जाता है, जानबाज साहब का, तो अदनान डूलवाल का ही नाम आता है, तो वो क्या बात है? वो आप लोगों का प्यार है। बाकी तो अब जानबाज साहब के बाद तो यहाँ पे निसार साहब डुलवाल भी आए, काफ़ी देर उन्होंने भी किया, तो लेकिन अब वो थोड़ी एज्ड हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। वी हैव अ लेगेसी ऑफ दिस आर्ट हियर, तो अनफॉर्चुनेटली बट यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मतलब अपने बच्चों को सामने लाए। हिडन टैलेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बट सामने नहीं आ पा रहे हैं। जानबाज साहब का जो लिटरेचर था, ख़ास तौर पे जिस तरीके से उनका कलाम जो है पढ़ा जाता है, महफिलों में जो है एक किस्म की मधोशी छा जाती है चारों तरफ, लोग उसमें अपने मतलब खुदा का अक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना उनके नाम का जो चर्चा पूरे जम्मू कश्मीर में है, लिटरेचर में उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्यों नहीं यहाँ पे कल्चर सेंटर डेवलप होता है उनके नाम का? कभी आपने ये सवाल नहीं पूछा प्रशासन से कि इतना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने आपके लिए, आपने जानबाज साहब को क्या दी? दिस इज़ ऑल ड्यू टू फेलियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी वजह से सब हो रहा है, जो यहाँ पे मतलब ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतनी बार हमने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैंने पहले ईटीवी पे भी ये चीज़ कहा है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे एक कल्चरल ऑफिस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी सालों से नहीं दिया जा रहा है। और जो भी यहाँ के कल्चरल ऑफिसर्स हैं, तो लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी हिडन टैलेंट है वो वहीं का वहीं है। मतलब मैं तो चलो अब मेरा थोड़ा बहुत नाम निकल गया, जिसकी वजह से मैं परफॉर्म बाहर भी ऑल ओवर द कंट्री कर रहा हूँ, बट ये बदकिस्मती है कि यहाँ के जो बाकी यूथ है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। आपको ऐसा नहीं लगता है जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जब महफिलें होती हैं तो आप उनके महफिलें रोशन कर देते हो, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा इन महफिलों को अगर ज़िंदा रखना है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए? नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने एक बार यहाँ पे महबूबा जी भी आई थी हमारे घर पे, मैंने उनको भी ये चीज़ बोला, मैंने सरताज साहब मदनी जी को ये चीज़ बोला, फिरदौस साहब टाक को ये चीज़ बोला, तो लेकिन इस बार कोई गौर नहीं हुआ इस बार। तो हमने सुना है कि यहाँ पे कहीं ज़मीन भी देखी गई थी, जानबाज साहब के नाम का इंस्टीट्यूट वहाँ पे खड़ा किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी तरीके से वो हुआ। लेकिन महबूबा जी ने रिसेंटली कहा था कि मैं इस चीज़ पे वो चीज़ कर रही हूँ, गौर कर रही हूँ कि शायद इंशाल्लाह कुछ ही देर में ये चीज़ स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे, कल्चरल एकेडमी वगैरह। अदनान जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों को अगर ड्रग से दूर रखना है, बच्चों को अगर गलत आदतों से दूर रखना है, और भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मसले मसाइल यहाँ के कॉमन हैं, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए म्यूज़िक एक ऐसा टूल है जो उनको उन सब चीज़ों से दूर रख सकती है? बिल्कुल, दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस, इस चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मतलब आपको हर बुराई से आपको दूर रखती है, आपको ड्रग से दूर रखती है, आपको बाकी चीज़ जो भी हमारे एनवायरनमेंट को ख़त्म स्पॉइल कर रहे हैं, उस चीज़ से दूर रखने के लिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जिस तरीके से जानबाज साहब ने पोइट्री लिखी थी, जो कलाम लिखा है, उस कलाम में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। तो जबकि किश्तवाड़ को बदनाम किया गया है कम्युनल टेंशन से, आपको नहीं लगता है कि अगर इस चीज़ को प्रमोट किया गया होता, उनके कलाम को प्रमोट किया गया होता, तो ये जैसी जो वारदातें हैं जो होती हैं और किश्तवाड़ को बदनाम किया जाता है, तो वो वारदातें कभी नहीं होती? प्रॉब्लम यह है कि आपने कहा कि जानबाज साहब का कलाम लोगों तक नहीं पहुंचा, वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अच्छा। जिस प्लेटफॉर्म से हम ये लोगों को बयान करते कि जानबाज साहब ने ऐसा लिखा है कम्युनलिज्म पे या ऐसा चीज़, लेकिन बदकिस्मती इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम ये चीज़ नहीं कर
कर पा रहे हैं। कोई ऐसा कलाम है आपके पास अभी जो इस सिचुएशन को जो है बिल्कुल फिट बैठता है? उनका कोई कलाम ऐसा जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात? बिल्कुल बिल्कुल है, मैं आपको सुना देता हूँ। ना वो कुछ फर्क मतलब छु कुनुया यतिमानुन या ततिमानुन ना वो कुछ फर्क मतलब छु कुनुया यतिमानुन या ततिमानुन। ये शेर मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूँ। अकी रामत अकी रहमान वो नहीं अकी रामत अकी रहमान वो नहीं अकी शामत अकी सुबहान वो नहीं अकी किशत अकी यज़दान वो नहीं अकी किशत अकी यज़दान वो नहीं अकी अल्लाह की भगवान वो नहीं ना वो कुछ फर्क मतलब छु कुनुया यतिमानुन या ततिमानुन या यतिमानुन या ततिमानुन। इस कलाम को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो शायद कश्मीरी समझते नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बात कह दी गई है कि भगवान एक है। बेशक आप अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। जानबाज साहब ने कितनी खूबसूरत तरीके से जो है इसको पेश किया है। और उस कश्तवाड़ में क्या कोई ये कह सकता है कि यहाँ फसाद होता है? उस जिस कश्तवाड़ में इतना खूबसूरत कलाम हो। तो आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? क्या इस संगीत के साथ ही आप जुड़े हो कि इसके अलावा भी आप कुछ कर रहे हैं? मेरा एजुकेशन भी चल रहा है। आई एम परस्यूइंग BA फाइनल। और म्यूज़िक तो मेरे हॉबी है। हॉबी है? बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता ये हॉबी है जिस तरीके से आप गाते हैं। म्यूज़िक मेरा हॉबी है। कहा है ना जानबाज साहब ने कि मेरे शौक़ को मेरा पेशा ना समझो, ये मेरी खुदी को गवारा नहीं है। ज़रा सा दिल बहलता है इस पे, वरना इसी पे हमारा गुजारा नहीं है। कभी कोई कहानी आपके जो एल्डर्स थे कभी कहा जानबाज साहब को ये, क्योंकि इतनी गहरी सोच रखने वाला इंसान जो मतलब इतनी बड़ी बातें इतनी आसान तरीके से कह देते थे, तो कभी कोई ऐसी बात बुज़ुर्गों ने कही हो कि वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से बात करते थे, या कोई ऐसी चीज़ जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक बॉन्ड था वो, और उस बॉन्ड को खोने के बाद शायद कश्तवाड़ ने बहुत कुछ खोली? नहीं, वो तो हुआ। मतलब उनकी वफ़ात के बाद यहाँ पे मतलब वैसे पोइट, वैसे लिरिसिस्ट, वैसे सिंगर तो कोई आया नहीं। कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। कोई आया नहीं। बिल्कुल। तो आप आगे जो है उनकी लेगेसी चला रहे हैं, डूलवाल नाम आपने साथ लगा रहे हैं, लेकिन कभी आपने जानबाज नहीं लगाया। तो क्या उस मकाम तक पहुंचने के लिए आज आपको लगता है किश्तवाड़ में कोई ऐसी हस्ती है, या आने वाले वक्त में आप कभी उस मकाम को छू पाएंगे? नहीं, वहाँ तक छूना तो मैं कहूँगा कि गलत बात है। छूना तो नहीं, छू तो नहीं पाऊँगा। अलबत्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका कलाम सामने आए, लोग उनके कलाम को सुने। हमारे लिए वो चीज़ बड़ी बात है। हमें जानबाज साहब तक पहुँचने का वो तो कान पहले पकड़ने पड़ेंगे, उसके बाद हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पे एक कल्चरल सेंटर हो, एक फुल फ्लैज कल्चरल सेंटर, सब सेंटर ना हो? ये सब सेंटर का नाम मुझे भी अजीब लगता है। जिस जगह पे ज़हीन लोग रह रहे हो, जिस जगह पे कल्चर का एक गहवारा हो, उसमें सब सेंटर देने की बजाय फुल फ्लैज सेंटर क्यों नहीं मिलता है? वो यही चीज़ है। मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ कहा है कि बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ये चीज़।
कि एक तो ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जो यहाँ के एमएलए हैं वो भी सिर्फ बातें करते हैं। मतलब उनने बोला कि काफ़ी बार हम जी ये करेंगे, इस हमने ऑडिटोरियम के लिए ज़मीन देखी है, ये चीज़ किया है, वो चीज़ किया है, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ इट। तो आपको लगता है जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो आए हुए हैं, उनसे कोई अपील आप करें, उनसे कोई गुजारिश करें, या जो केंद्र में सरकार है वो कह रही है कि अब यूटी बन गई है, सब दरवाजे खुल चुके हैं, सब दरवाजे जो है आपके लिए डेवलपमेंट के लिए हैं, तो शायद म्यूज़िक की डेवलपमेंट के लिए पहले बाधाएं हो सकती हैं उनके लिए, तो अब शायद बाधाएं ना हो, तो आने वाले वक्त में आपको लगता है जानबाज साहब को वो पहचान मिल सकती है जो पहचान उनको मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पे ऑडिटोरियम दिया जाए और एक यहाँ पे मतलब कल्चरल एकेडमी दी जाए, ना कि सेल। कल्चरल सेल यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बिल्कुल। और वैसे भी आपके यहाँ बहुत टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, तो उस टैलेंट को भी एक मौका मिलेगा क्या? मौका मिलेगा और मतलब जॉब वैकेंसीज आएंगी यहाँ पे। हालांकि जॉब वैकेंसीज है ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे टीचर्स भी है, म्यूजिक टीचर, लेकिन उनको बेचारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो दूसरा, आप दो संक्षेप में, क्योंकि आपका वक्त बहुत कम है, संक्षेप में सवाल है कि पहला सवाल ये है कि क्या आपके जो वालिदैन हैं, भाई है वगैरह है, कभी उनको भी गुस्सा चढ़ा? मतलब आपकी जब आप बचपन में म्यूज़िक के साथ खेलते रहते थे, गाते रहते थे? नहीं, उनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू गो इन दिस। उनको फ़क्र होता होगा जब आप कहीं गाते होंगे, सुनते होंगे फिर आपका गाना, कभी कभी उनका भी दिल करता होगा सोते सोते यार एक गाना ही सुना दे। घर वालों की मुझे हमेशा सपोर्ट मिली है, हमेशा सपोर्ट मिली है। और आखिरी सवाल ये है, किश्तवाड़ के लोग जितने भी हैं, ठीक है, वो डुलवाल साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हद से ज़्यादा। हर घर में शायद डुलवाल साहब को गाते भी हैं, डोडा में भी गाते हैं, बदुरा में भी गाते हैं, तो उस लिहाजे में भी आपको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है किश्तवाड़ में, या किश्तवाड़ के लोग जो हैं मौसीकी में ज़्यादा पसंद नहीं करते? मैं किश्तवाड़ का नहीं कहूँगा, मैं कश्मीर का कहूँगा। कश्मीर में मुझे जानबाज साहब की वजह से बहुत पहचान मिली। बहुत पहचान। बिल्कुल। तो हम आपके फ्यूचर के लिए जो है दुआएं करेंगे, और जिस तरीके से आपने इंटरेक्शन की और जो आपकी आवाज़ है वो इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में जो है सुनी जाए। आपको भी जो है दावतें बहरीन से, ओमान से, कतर से, हर मुल्क से आएँ, और हम आपको आगे देखें कि राशिद जहांगीर की जगह तो आगे फ्यूचर जो आर्टिस्ट हैं वो आप में मुझे दिख रहा है। तो आखिर पे आप हमारे दर्शकों के लिए एक और खूबसूरत सा कलाम जो भी आप गाना चाहें, हम अलविदा लेते हैं। और आप देख सकते हैं अदनान डुलवाल जी हैं, ये किश्तवाड़ से हैं और आने वाले जो हैं सेंसेशनल सिंगर हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की पहचान है ये, किश्तवाड़ की पहचान है ये। इनसे हम अलविदा लेते हैं। आप सब्सक्राइब करते रहें स्ट्रेट लाइन को, सुनते रहें, देखते रहें स्ट्रेट लाइन को। ऐसे एनर्जेटिक यंग स्टार्स को आप जो है, और इनका भी यूट्यूब चैनल है उसको भी प्रमोट करें। और अब ये पेश करेंगे एक गाना आपके सामने। ये कलाम अपनी कंपोजिशन में गाना चाहता हूँ। चीरीत बहाव यस दिल मैं गुथुम सुयार आसू चीरीत बहाव यस दिल मैं गुथुम सुयार आसू जामन बचाक दिन हा कुछ राजदार आसू भूजुम बेमार कता छिवान से निश यलाजेस भूजुम
यलाजस बिति चोन रोई वुच हा मैं कुछ मजार बिति चोन रोई वुच हा बुगुसुस बेमार आसू प्राणीस बशीर कर क्या जख्मा में ताज लगी माँ प्राणीस बशीर कर क्या जख्मा में ताज लगी माँ युद्धवन तीर लायक बुगुसुस शिकार आसू युद्धवन तीर लायक बुगुसुस शिकार